हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नया चैप्टर है ये। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है बताओ? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसमें बेटा ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ना बेटा कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन किए गए हैं, तो बस उनकी डेफिनेशन है छोटी छोटी सी, जो कि हाल ही तुम्हें याद हो जाएगी और इनके नोट्स हाल ही बना लेना। तो प्यारे बच्चों, हम दो तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जो ये है ना हम पढ़ रहे हैं, इसे काइनामेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक्स। और एक फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, जब चैप्टर 4 से आगे चलोगे, तो उसे कहा जाता है डायनामिक्स। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि ये काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। तो जरा ध्यान से समझो। जब हम मोशन को स्टडी करें, किसको स्टडी करें? मोशन को। लेकिन मोशन किस कारण से हो रहा है, किन फोर्सेस के इफेक्ट में हो रहा है, उन कारणों पर कोई चर्चा नहीं करें। सिर्फ मोशन को डिस्कस करें, पर मोशन क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, किन फोर्सेस के इफेक्ट में हो रहा है, उनको डिस्कस नहीं करें, तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की कहलाती है काइनेमेटिक्स। तो लिखा भी है, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। यानी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन। मोशन क्यों हो रहा है, इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे हैं। मोशन किन कारणों से हो रहा है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो कहलाएं क्या? काइनेमेटिक्स। अब उल्टा खुद सोचो, अगर मोशन के साथ साथ वो क्यों हो रहा है ना, उन कारणों पर भी चर्चा करें। किन फोर्सेस के इफेक्ट में हो रहा है, उन फोर्सेस पर भी चर्चा करें। ठीक है, तो फिर मोशन कहलाएगा, वो स्टडी कहलाएगी डायनामिक्स। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट। ये चेंज ऑफ स्टेट क्यों हो रही है ना, ये मोशन के पीछे कॉज क्या है, उसको भी हम बेटे ध्यान रखें, तो फिर कहलाएगा डायनामिक्स। तो बताओ दोनों में क्या अंतर है? इसमें मोशन के साथ मोशन के कॉज को स्टडी नहीं किया गया है, इसमें मोशन के साथ उसके कॉजेस को भी स्टडी किया गया है। अंतर समझ में आ गया होगा। ऐसे बेटे एक टर्म और यूज किया जाता है फिजिक्स में, बड़ा आसान सा टर्म है, देखो जरा, रेस्ट और मोशन। तुमने अक्सर ही सुना होगा, हम तो रेस्ट में हैं, या ये ऑब्जेक्ट तो मोशन में है। रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे आसपास की चीजें, ठीक है, हमारी पोजीशन समय के साथ आसपास की चीजों के साथ बदल नहीं रही है, चीजें वहीं रखी हैं, उतनी ही दूर रखी हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, चीजों की स्थिति पहले जैसी ही है ना, तो हम बोलेंगे कि इन चीजों के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, if object is not changing its position with respect to surroundings, WRT का मतलब समझते हो? with respect to surroundings, with passage of time, टाइम बदलने के साथ भी, टाइम बीतने के साथ भी हमारी पोजीशन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे हम रेस्ट में हैं। और यदि हमारी पोजीशन सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, समय बीत रहा है और पोजीशन भी बदल रही है, तो हम मोशन में हैं। तो डेफिनेशन मोशन की समझ सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ हमारी पोजीशन भी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में बदल रही है, तो वी आर कंसीडर्ड इन मोशन। समझ गए होगे। अगर हमारी स्थिति नहीं बदल रही है सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में,
है ना। समय गुजरने के साथ तो हम रेस्ट में हैं, और अगर समय गुजरने के साथ सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बदल रही है तो हम मोशन में हैं। क्लियर हो गया होगा। एक वर्ड और यूज किया जाता है फिजिक्स में बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट तो तुम लोग समझते ही हो, ना उसकी कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है। तो एक नेग्लिजिबल सा, मतलब हमारा डायमेंशन वाला मास है ना, इस तरह का नेग्लिजिबल डायमेंशन वाला मास। ये इसमें मास तो है लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अ मैटीरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस, क्या बोला डेफिनेशन बताओ। अ मैटीरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये पेज समझ में आ जाना चाहिए। अब अगला पेज बदल रहे हैं, वो भी बहुत आसान है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसको और समझो बेटे। हैं देखो बेटे, जो पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। आप जितना भी मोशन बेटा देखेंगे ना, तो उनमें से 3 ही संभावनाएं हैं। या तो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, किसमें होगा बताओ, स्ट्रेट लाइन में। या मोशन एक प्लेन में होगा, जैसे ये कॉपी है ना, तो मैं अपने पेन को इसी कॉपी में चलाऊं, कॉपी से उठाऊं नहीं, कैसे भी चलाता रहूं, लेकिन चलाऊं कॉपी में ही, तो ये कहलाएगा मोशन इन अ प्लेन। और या मैं अपने पेन को उठा भी सकता हूं, कॉपी में भी चलाऊं और ऊपर भी उठा लूं, कॉपी में भी चलाऊं और ऊपर भी उठा लूं, कैसे भी चलूं, है ना। तो ये कहलाएगा मोशन इन 3 डायमेंशंस। फिर दोबारा समझो, अगर मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलूं, स्ट्रेट लाइन में बस, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो कहलाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर मैं एक प्लेन में चलूं, स्ट्रेट लाइन बदल बदल के कैसे भी चल रहा हूं, एक प्लेन में चल रहा हूं, तो मोशन इन 2 डायमेंशंस। और अगर मैं प्लेन से उठ भी सकूं ऊपर, प्लेन में भी चल सकूं, उठ भी सकूं, ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकूं पूरे स्पेस में, तो वो कहलाएगा मोशन इन 3 डायमेंशंस। एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूं, हाल ही समझ जाओगे, बहुत आसान है। देखो बेटे, आपको पता है हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अगर 3 में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले तो वो कहलाता है मोशन इन 1 डायमेंशन। और 3 में से अगर 2 कोऑर्डिनेट कोई भी बदलें, एक्स और वाई बदलें, या वाई और जेड बदलें, या जेड और एक्स बदलें, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स बदल सकते हैं, पर तीसरा ना बदले, तो उसे कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। और तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलें, एक्स भी बदले, वाई भी बदले और जेड भी बदले, तो उसे कहते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। अब एक एक करके समझते चलो। मोशन इन 1 डायमेंशन, क्या डेफिनेशन है, इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है, बाकी 2 बदल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा मोशन कहलाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। एक बार डेफिनेशन याद करो, इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ 3 में से एक ही कोऑर्डिनेट बदले तो वो कहलाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। बहुत क्लियरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन समझ लो इसे। क्या समझ लो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लो, देखो जरा एग्जाम्पल। पहला क्या लिखा है, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। यानी रेलवे ट्रैक सीधा है और उस पर गाड़ी बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह से ट्रेन का मोशन माना जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। एक और देखो, अ मैन
वॉकिंग ऑन अ लेवल एंड नैरो रोड। बहुत पतला रोड है, इधर उधर जाने की गुंजाइश ही नहीं है, आदमी उसमें फंस के सा चल रहा है और एक सीधी लाइन में चल पा रहा है आदमी, तो ये भी कहलाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। एक और समझ लो, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। किसी चीज को ऊंचाई से तुम ले गए और वहां से फेंक दिया नीचे, हवा वगैरह नहीं चल रही है, तो ऑब्जेक्ट सीधी नीचे गिरेगी आके, है ना। तो वो मोशन भी स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो वो भी कहलाएगा मोशन इन वन डायमेंशन। उम्मीद है ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब मोशन इन टू डायमेंशन समझना या मोशन इन थ्री डायमेंशन समझना बहुत आसान है। जरा देखो मोशन इन टू डायमेंशन, देखो भाई दिख रहा है, पहले तो ये बताओ यार सभी लोग को, तो जरा देखो मोशन इन टू डायमेंशन, बताओ क्या डेफिनेशन है। तीन में से कितने कोऑर्डिनेट बदलेंगे? दो। तीन में से दो कोऑर्डिनेट कोई भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है जो मोशन इन वन डायमेंशन की थी, कोई अंतर नहीं है। बस यहां क्या लिखा था, ओनली वन ऑफ द थ्री, वन की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, टू। अब बताओ क्या डेफिनेशन हो जाएगी, इफ ओनली टू of the three coordinates are required to specify the position of the object in space with respect to time। सेम डेफिनेशन, ओनली वन शब्द की जगह आ जाएगा टू, वन काट देना या टू लिख दोगे, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मोशन इन टू डायमेंशन की। ओके, अब देखो बेटा वापस आ रहे हैं, तो क्या डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है? मैंने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया है, आप आसानी से लिख सकते हैं, राइट। अब बताओ भाई, इसका एग्जाम्पल मैंने समझाया था कि मोशन इन अ प्लेन समझ लो, सरल शब्दों में क्या समझो, मोशन इन अ प्लेन। अब देखो जरा, तुम लोगों ने बिलियर्ड्स खेला है, खेला नहीं है देखा तो है। तो बिलियर्ड में एक बिलियर्ड टेबल होती है और उसमें बॉल्स जो होती हैं इसी टेबल पर इधर उधर किधर भी चलती रहती हैं। तो बिलियर्ड्स बॉल का जो मोशन है बेटे, वो एक प्लेन में होने वाला मोशन है, इसीलिए वो टू डायमेंशनल मोशन माना जाएगा। और समझो, एक इंसेक्ट है जो बेटे क्राउल कर रहा है फ्लोर पर ऑफ अ रूम। तो रूम पर तुमने देखा होगा, रूम के फ्लोर पर एक इंसेक्ट ऐसे 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 कैसे भी चल सकता है, लेकिन इसी प्लेन में चलना है क्योंकि फ्लोर पर ही चलना है, तो ये भी मोशन इन अ प्लेन हो गया, इसीलिए ये भी टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। और देखो, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तुम्हें पता है सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, तो घूमती किसमें, एक प्लेन में ही तो घूम रही है, सर्कुलर पाथ में, तो ये भी मोशन एक सर्कुलर पाथ में कंटेन हो सकता है, इसलिए ये भी माना जा सकता है क्या, मोशन इन अ प्लेन, यानी टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर हो जाना चाहिए। तो तीनों एग्जांपल समझ में आ गए। पहला कौन सा था, बिलियर्ड बॉल वाला, दूसरा कौन सा था, इंसेक्ट वाला, तीसरा कौन सा था, अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन वाला। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, तो कुछ से हमने समझाने की कोशिश की है। अब देखो आता है लास्ट, कौन सा मोशन है जरा बताओ, मोशन इन थ्री डायमेंशंस, यानी तीनों कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही सेम डेफिनेशन है, वन की जगह पहले टू किया था ना, तो ये वाला मोशन हो गया था, अब टू की जगह यहां थ्री कर दोगे तो ये वाला मोशन की डेफिनेशन बना लोगे, बना पाओगे। इस मोशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मोशन इन स्पेस, पूरे स्पेस में, एक लाइन में नहीं, एक प्लेन में नहीं, पूरे स्पेस में कहीं पर भी जा सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, जैसे काइट होती है, तुम बताओ काइट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, इधर चल लो, इधर चल लो, ऊपर चल लो, नीचे चल लो, तो ये सभी दिशाओं में चल सकती है।
एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल सकता है, वाई भी, जेड भी, सभी बदलते हैं पतंग उड़ती है तो ये मोशन कहलाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ऐसे ही एक चिड़िया उड़ रही हो, तुम बताओ, तो चिड़िया तो बेटा स्पेस में कैसे भी उड़ेगी, है ना, तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, है ना भाई, एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा, जेड भी बदलेगा। चिड़िया ऊपर भी जा सकती है आकाश में, नीचे भी उतर सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। तो इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। तो ये मोशन भी कौन सा मानोगे? 3 डायमेंशनल मोशन। कौन सा? 3 डायमेंशनल मोशन। इसी तरह से एक एरोप्लेन समझो, एरोप्लेन में भी वही बात है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, कैसे भी चल सकता है। तो प्यारे बच्चों ये मोशन भी है 3 डायमेंशनल मोशन। ऐसे गैस में रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी बेटे ऐसी रैंडम मोशन करते हैं, किधर भी कैसे भी जा सकते हैं। तो उनका रैंडम मोशन भी कौन सा माना जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। तो कितने एग्जाम्पल दिए मैंने? 4। पहला बोलो, फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग एरोप्लेन एंड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इन सबके नोट्स बना लीजिए, प्योर थियोरटिकल है, आसानी से समझ में आ गया होगा लेक्चर ये। थैंक यू बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।